जयपुर में 2 दिनों में लूट की 2 बड़ी वारदात ने पिंक सिटी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पहली तस्वीर जयपुर के सांगानेर की है। यहां 4 से 5 बदमाशों ने एक पूर्व पार्षद के घर पर लूटपाट की। किराए का कमरा लेने के बहाने बदमाश दिन दहाड़े घर में घुसे और महिला को बंधक बनाकर लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। दूसरी तस्वीर जयपुर के सी स्कीम की है। मंगलवार को यहां बदमाशों ने चौमू हाउस में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में दिन दहाड़े फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। तो अब चलिए बात करते हैं सांगानेर की। महिला को बंधक बनाकर यहां पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। जयपुर के सांगानेर का यह मामला है। घर में महिला अकेली थी, महिला को बंधक बनाया गया और लाखों के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर लिया गया। आपको बता दें कि जो बदमाश थे वो 4 से 5 की संख्या में बताए जा रहे हैं। ये सभी किराए पर कमरा लेने के बहाने घर में घुसे और महिला को बंधक बना लिया। जो प्रारंभिक जानकारी है उसके मुताबिक 9 लाख रुपए और 2 किलो सोने के जेवर लूट कर ले गए ये बदमाश। सांगानेर के गुलाब विहार में पूर्व पार्षद के घर को इन बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। किराए पर कमरा लेना है यह कहकर घर में घुसे और महिला को बंधक बनाकर, चूंकि महिला घर में उस समय अकेली थी, रिवॉल्वर की नोक पर महिला को बंधक बनाया और उसके बाद जो प्रारंभिक जानकारी है 9 लाख रुपए और करीब 2 किलो वजन के सोने के आभूषण लेकर वहां से फरार हो गए। अब इसके बाद पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को चौमू हाउस में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में भी लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया था। पूर्व पार्षद की बड़ी बहू को बंधक बनाया, उनकी 2 माह की पोती को बंधक बनाया, जमकर उनको मारपीट की और यहां से करीब लाखों रुपए कैश और सोना लूट करके भाग निकले। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ के पूरे विजुअल दृश्य कि किस तरह से बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। वे हथियारबंद जो बदमाश थे उन्होंने यहाँ पे अलमारियों को तोड़ा। यहाँ पर करीब 2 किलो सोना बताया जा रहा है और सिर्फ जो आभूषण है वो लूट करके भाग निकले। और ये जो वो कमरा है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो कमरा है जहां पर बदमाशों ने पूर्व पार्षद की बहू है उनको बंधक बनाया था। देखिए हमारे साथ यहीं पर मौजूद है जो पूर्व पार्षद उनके बेटे हैं एडवोकेट सचिन जी। एग्जैक्टली सचिन क्या हुआ था, थोड़ा बताइए सर। ये मामला तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच का है, जिस बीच में मैं घर पे घुसा 3:40 के आसपास में घर पे घुसा। मेरा सबसे पहले दिमाग में थॉट है कि मैं भाभी को जाकर के संभालूं। मैं जैसे उनके रूम में गया, वो महिला, मैं बता नहीं सकता आपको, उनके दोनों हाथ इस तरीके से बंधे हुए थे भयंकर चुन्नी से, मुंह के ऊपर 3 इंच चौड़ी टेप से उनको पूरा पैक कर किया हुआ था। इवन नोज में से भी उनको, मुझे पता नहीं उनको सांस किस तरीके से आया होगा। पिछले 1 घंटे से वो उस तरीके से उस सिचुएशन में बंधी हुई थी और मैंने उनके हाथ खोले, उनके मुंह से टेप वगैरह हटाई। उसके बाद वो महिला मेरे गले लग करके काफी देर वो रोती है, मेरी भाभी काफी देर रोती है। उसके बाद उनको चुप कराया। बच्ची भी थी? बच्ची को मैंने, बच्ची के ऊपर तकिया लगा रखा था उन्होंने। और मैंने जब भाभी से पूछा कि वारदात हुई क्या, उन्होंने कहा कि 3 आदमी आए और सर पे बंदूक रखी। और बंदूक रखने के बाद में जब मैं उनको बोलने गई तो उन्होंने बंदूक रख के कहा कि तेरे को भी मार देंगे, तेरी बच्ची को भी मार देंगे। तो एकदम चुपचाप पड़ी रहे। तो बहुत गंदी तरीके से उनसे मारपीट की। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है जयपुर शहर में कानून व्यवस्था की जो है मजाक उड़ रहा है, किस तरह से बदमाश जो है बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कैमरा पर्सन यासिन के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, अब जिस तरीके से 2 दिनों की स्थिति हम देखें, लूट की वारदात सामने आई है, सवाल यह है कि पिंक सिटी में हो क्या रहा है? देखिए, पिंक सिटी में अचानक से जो है अपराध जो है उसकी गतिविधि बढ़ी है और इस वक्त विधानसभा चल रही है। सबसे खास बात है कि विधानसभा चल रही है, पुलिस अलर्ट मोड पर भी रहती है। इसके बावजूद बदमाशों ने महज 2 दिनों में जयपुर शहर में लूट की 2 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। पहले 8 फरवरी को सुबह 10 बजे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में घुसते हैं और 2 बदमाश वहां फायरिंग करते हैं, 8 लोगों को बाथरूम में बंधक बनाते हैं और उसके बाद वहीं तिजोरी से 15 लाख रुपए लूट के फरार हो जाते हैं। पुलिस उन बदमाशों की ट्रेस करती है, पकड़ नहीं पाती है, अभी तक वो नामजद भी नहीं हुए। इसी बीच में कल दोपहर 2 बजे
बदमाशों ने घर में घुस करके पूर्व पार्षद जो कि प्रॉपर्टी कारोबारी भी हैं और सांगानेर के गुलाब विहार में बदमाशों ने घर में घुस करके महिला को बंधक बनाया। उनकी 2 महीने की जो बेटी है उससे मारपीट की, घर में घुसकर उनके बाल खींचे, सिर से दीवार से जो है सिर बढ़ाया और वहां से करीब 2 किलो सोना और 10 लाख रुपए लेकर के भाग निकले। तो कहीं ना कहीं ये जो है जयपुर पुलिस को चुनौती है बदमाशों की, और पुलिस को देखना होगा कि क्या कमी रह गई है। जी विष्णु, सवाल तो ये भी है ना कि हम 2 तस्वीरों के जरिए फिलहाल दिखा रहे हैं कि बैंक सुरक्षित नहीं, आदमी घर में भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये बात बहुत सही है, ना बैंक सुरक्षित है ना घर सुरक्षित है। तो आखिर बात है कि गश्त व्यवस्था पे क्यों जो है क्या हो रहा है गश्त व्यवस्था को लेकर। साथ ही जो सीसीटीवी जो कैमरे थे यहाँ पे, जो व्यापारी के घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वे भी बंद पड़े थे। कुछ दिनों पहले ही व्यापारी ने जो पूर्व पार्षद थे उन्होंने सीसीटीवी कैमरे को हटवाया था और अपनी फैक्ट्री में लगवा लिया था। जी सर, बिल्कुल विष्णु, और लोकेशन भी अगर हम देखें तो जयपुर से ऐसा कोई नहीं है कि 50 किलोमीटर दूर का इलाका हो। इलाका सी स्कीम है, सबसे पॉश इलाका माना जाता है जयपुर का सी स्कीम। उसके बाद सांगानेर का इलाका, जयपुर मेन शहर से ज्यादा दूर नहीं, तो आप यहां सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, सी स्कीम में सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो आप कहां सुरक्षा देंगे? देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो वारदात हुई, पहली वारदात सुबह 10 बजे हुई, वो कमिश्नरेट से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर हुई। ये चोमू हाउस है जो कि बहुत पाश इलाका है, काफी सारे जो बैंक है उनकी ब्रांचेस यहाँ पर है, कई बड़े ऑफिसेज यहाँ पर है। उसके बावजूद बदमाशों ने पुलिस को चुनौती वहां पर वारदात करके दे दी। इसी तरह जो सांगानेर में जो गुलाब विहार कॉलोनी है, काफी पाश इलाका था, ये भी सांगानेर थाने से महज। चलिए विष्णु, तो सवाल बहुत सारे हैं और जवाब पुलिस कब देती है ये देखना अहम होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से